तुम लोगों ने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब लाइफ में क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है तो लाइफ कितनी अधूरी सी लगती है। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे साथ भी कुछ ऐसी हो रहा था। जब ये मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, मैं पूरा पूरा दिन यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस और पॉडकास्ट ही देखता रहता था। लेकिन वहाँ से एक चीज़ समझ में आई पॉडकास्ट जब देखे कि जितने भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मोस्टली बुक्स पढ़ते हैं। तो मुझे लगा शायद मुझे भी बुक्स पढ़नी चाहिए, शायद मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा धीरे धीरे, एक बुक पढ़ी, दो बुक पढ़ी, लेकिन सीरियसली कुछ टाइम के बाद, लगभग 3 से 4 महीने के बाद मेरा माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, मेरा रूटीन चेंज हो गया। मेरे पास मेरे जितने भी सवाल थे जो इनके मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे थे, वो धीरे धीरे सब मिलने लग गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सीरियसली क्यों सक्सेसफुल लोग इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। ये जो 5 बुक्स हैं जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीटली शिफ्ट करा है, और हो सकता है शायद इससे तुम्हें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूं तो वो है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये खुद बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। इस बुक ने ये चीज़ सिखाई है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में डेली छोटे छोटे काम को भी अचीव कर रहे हो ना, बस एक्शन ले लो छोटे काम पे, तो बड़े गोल्स कब अचीव हो जाएंगे आपको रियलाइज़ नहीं होगा। इस बुक का एक कोट है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि आपकी लाइफ में कितने भी बड़े बड़े गोल्स क्यों ना हो, अगर उस पे काम करने के लिए आपने एक सिस्टम को फॉर्म नहीं करा है ना, तो आप पक्का फेल हो गए ही होगे। मेरे भी बहुत बड़े बड़े गोल्स थे कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे फिट बनना है। लेकिन जब लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चलती थी ना, जब मोटिवेशन डाउन हो जाती थी, ये गोल्स एकदम से फेड आउट हो जाते थे। मतलब गोल्स दिखाई नहीं देते थे। उस समय ऐसा लगता था कि पहले ज़िंदगी संभाल लें या गोल्स को संभाल लें। तो सिस्टम के बिना गोल्स कभी भी आप अचीव कर ही नहीं सकते हो। यार इमेजिन करके देखो, ये जो जिम की एनुअल मेंबरशिप होती है वो इतनी सस्ती क्यों होती है? उन्हें भी पता है यार, ज़्यादातर लोग जो हैं वो 1 महीने के बाद उनकी 70% मोटिवेशन कम हो जानी है। वो वीक में 1 से 2 दिन आएंगे, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। तो जिम मेंबरशिप में वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं यार। 1 साल की मेंबरशिप वो इसीलिए सस्ते में देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट्स हमेशा तब आते हैं जब आप एक बोरिंग काम को भी कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। अरे कैसे आएंगे? क्योंकि जब वो बोरिंग स्टेज आती है ना, जिसको हम कहते हैं कि लाइफ की वो स्टेज जहाँ पे आपको टेस्ट करा जा रहा है, वो पॉइंट जहाँ पे 97% लोग गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, और सिर्फ 3 से 4% लोग ही होते हैं, उसको भी वो कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं और उनको सक्सेस मिलती है। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें यार अपना डेली रूटीन बनाना है, एक सिस्टम बनाना है। चाहे उस पर तुम 5 मिनट ही वर्क क्यों ना करो, लेकिन वर्क करो। तुम्हें जिम जाना है, अगर आज जिम स्किप हो जा रहा है कोई बात नहीं, घर पे पुशअप्स कर लो, लेकिन फॉलो करो कि तुम उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो। मेरा बहुत ज़्यादा हुआ, 2 दिन हद से ज़्यादा जिम स्किप होता है, उससे ज़्यादा मैं होने ही नहीं देता। तुम्हें वॉक करने जाना है, तुम सिर्फ 1 किलोमीटर वॉक करने चले जाओ। अगर पूरे दिन में टाइम नहीं मिल पाया, अपने टेरेस पे जाके वॉक कर लो, लेकिन यू हैव टू शो अप। तो इस बुक को भाई ज़रूर पढ़ना। सेकेंड बुक की बात करूं तो वो है डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। ये बुक बताती है कि बिना डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले आप किसी भी डीप काम पर फोकस कर ही नहीं सकते। मैं जब भी पहले कुछ भी काम करने बैठता था तो उसके बीच में जब ब्रेक लेता था तो मैं सोचता था चलो ठीक है 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लेते हैं। वो 10 मिनट मेरे 1 घंटे में कहाँ कन्वर्ट हो जाते थे मैं बता ही नहीं सकता। मतलब पूरा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता था, और बाद में मुझे रिग्रेट होता था यार 1 घंटा निकल गया और मैं ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाया। तो इस बुक ने मुझे सिखाया कि आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी है। आज मैं टाइम ब्लॉकिंग को फॉलो करता हूँ। हालांकि मेरी 90 मिनट्स से लेकर 120 मिनट्स की टाइम ब्लॉकिंग है, जो मैं इवनिंग 7 o'clock से 9 o'clock फॉलो करता हूँ। मैं शाम को 7 बजे क्या करता हूँ, जब मैं काम करने बैठता हूँ डीप वर्क में, सबसे पहले फ़ोन ड्रॉर के अंदर साइलेंट मोड पे, घर वालों को साफ कह देता हूँ इस बीच अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही बात करना, मैं अभी अपने रूम में बैठ के काम करना है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे भूख लग रही है या मुझे कुछ खाना पीना है, वो सारी चीज़ें लाके मैं ऑलरेडी अपने डेस्क पे रख देता हूँ। जितने भी गूगल मतलब लैपटॉप के ऊपर फालतू के टैब्स होते हैं उसको बंद कर देता हूँ, या एक नई यूज़र आईडी पे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। मुझे कुछ भी नोट्स करना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता, क्योंकि फ़ोन है ही नहीं उस समय। मैं ये डायरी को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे अपने ये सारे नोट्स को बनाता हूँ। इस डायरी के अंदर मैं सब कुछ लिखता हूँ, और उससे जो मेरा वर्क निकल के आता है भाई साहब, ये बुक मुझे पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मुझे काम करने में पूरे दिन लगते थे ना, मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो सारा काम हो जाता है पूरे दिन का। मैं फुल टाइम एक टीचर हूँ, इवनिंग में मैं यूट्यूबर हूँ,
मैं वॉक करने भी जाता हूँ कम से कम 40 to 45 मिनट्स। मैं जिम भी जाने की कोशिश करता हूँ कि एक ऑल्टरनेट डे हो जाता है, लेकिन तब भी जिम भी जाता हूँ। उसके बाद मैं ये यूट्यूब का भी सारा काम कर लेता हूँ, अपने आप को भी टाइम दे देता हूँ, ढंग की स्लीप भी हो रही है मेरी और सब कुछ हो पा रहा है। किस वजह से? डीप वर्क। क्योंकि मेरा पूरे दिन का काम सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना तो दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई लेवल पे होती है। इस बुक का एक और चैप्टर है, इस बुक का एम्ब्रेस बोर्डम। इसकी बात मैंने बहुत पहले भी डिस्कस करी है, जो कहता है द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, जो हर किसी को नहीं आती। आज के टाइम में कुछ ना करना भी एक आर्ट है। लोग अपनी फोकस मसल को कभी ट्रेन ही नहीं करते हैं। खाली बैठा नहीं जाता, अनकंफर्टेबल सा लगता है, फ़ोन चलाना है या कोई वीडियो देख लेते हैं या वॉक भी कर रहे हैं तो गाने सुन लेते हैं। यार तुम अपने आप को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते हो, अपने थॉट्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम टाइम ही नहीं देते। तुम्हें लगा वॉक करते करते गाने सुनोगे तुम्हें आइडियाज आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आधे 1 घंटा अपने आप को टाइम दो, जहाँ पे तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी कोई भी चीज़ तुमसे दूर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो करो। थर्ड बुक की अगर मैं बात करूं, द सबल आर्ट ऑफ गिविंग फक बाय मार्क मैनसन। इस बुक का मैं इंसिडेंट शेयर करता हूं। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कमेंट आया, एक नेगेटिव कमेंट आया। तो मैं पूरा दिन उस कमेंट की वजह से यार परेशान रहा। मैं यही सोचता रहा कि यार इस बंदे ने मेरे को क्रिटिसाइज कैसे किया। इस बंदे को मेरे लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपनी लाइफ रियलिस्टिक चीज़ों की यहाँ पे बात करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये उल्टा सीधा बोल रहा है, ये कैसे बोल सकता है। मुझे बड़ा गुस्सा सा आ रहा था। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, इस बुक ने मुझे बताया कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज के टाइम में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर या किसी भी वीडियो पे कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है, मैं सेकंड थॉट नहीं लेता। मैं बहुत हुआ सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उस इंसान को ही रिमूव कर देता हूँ अपने चैनल से। क्योंकि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों का काम यही है क्रिटिसाइज़ करना। क्योंकि मैं तुमको साफ बताना चाहूँगा, जिसको मेरी वीडियो से या किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है, वो कभी सामने वाले बंदे को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्रिटिसाइज करने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं करा है, जिनका काम वही है कीचड़ में जाके, समझ रहे हो ना, बस वो वही करते रहेंगे। तो इस बुक ने मेरे को सिखाया। इस बुक की यार एक लाइन है, तो लाइन कहती है, मैच्योरिटी इज व्हाट व्हेन वन लर्न्स टू ओनली गिव अ फक अबाउट व्हाट ट्रूली फक वर्दी। सीरियसली इसी को ही मैच्योरिटी कहते हैं। जब आप ये चीज़ सीख जाओ कि भाई किस चीज़ पे अपना स्ट्रेस देना है, किस चीज़ पे दिमाग लगाना है और किस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर करना है। फोर्थ बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी। इस बुक ने मुझे अपने आप से मिलवाया। क्योंकि अब मैं जो वॉक करने जाता हूँ, मैंने बताया 45 मिनट्स वॉक, मैं घर पे फ़ोन रख के जाता हूँ, मैं फ़ोन लेके नहीं जाता वॉक पे। और जब से मैंने वॉक करना शुरू करा है 40-45 मिनट्स, मैं रास्ते पर पता क्या करता हूँ, पहली बात एक कैंटोनमेंट एरिया में जाता हूँ जहाँ पे नेचर भी होता है। मैं रास्ते पर अपने आप से क्वेश्चंस पूछता हूँ, यार मैं ये वाली वीडियोस बना सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप में ये इंप्रूव करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा। अच्छा, फिर मुझे जो मेरे कुछ मिसिंग काम होते हैं वो याद आने लगते हैं, अरे परसों मेरे को ये काम करना था, मैं तो भूल गया था। क्योंकि अब ना डिस्ट्रैक्शन नहीं, और हमारा जो ब्रेन है ना वो चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, और साथ ही आपका आप जो एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी लेवल है भाई पीक पे है। इस समय जो आपको आइडियाज़ आएंगे ना, चाहे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आपके पास सबसे बेस्ट आइडियाज़ आएंगे उस समय। शाम का ईगरली वेट करता हूँ कि कब इवनिंग हो, मैं वॉक पे जाऊँ। शाम को मिस हो जाता है, मैं रात को डिनर के बाद चले जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ। एक तो उससे क्या हो रहा है, वॉक करते करते मुझे ये नहीं पता चलता कितनी लंबी वॉक हो गई। 4 से 5 किलोमीटर की मैं वॉक बहुत ईजिली कर लेता हूँ, और पूरा दिन का सारा कुछ रिकैप हो जाता है यार। 3-4 दिन आने वाले के आइडियाज़ जो होते हैं कि मुझे ये स्टार्ट करना है, जैसे अभी मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लूप में हैं, वो सब आइडियाज़ आ चुके हैं, सबको मैं नोट डाउन कर चुका हूँ। ये फ़ोन चला के नहीं आए, ये खाली बैठ के और अपने आप के अपने थॉट्स के ऊपर काम करके आए हैं। तो ये बुक बेस्ट है। साथ ही में तुम्हें नीचे ड्राइव में एक लिंक दिख रहा होगा, मैंने तुम लोगों के लिए माइंड मैप्स भी बनाए इन 5 बुक के। अगर तुम बुक नहीं भी खरीदना चाहते हो ना, पहली बार सारे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तुम्हें माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, जिसको तुम पढ़ सकते हो कि इस बुक के सबसे बेस्ट लाइन्स या कोटेशंस क्या हैं, वो सब मैंने कोट्स क्या हैं, वो सब मैंने नीचे माइंड मैप्स में दे रखे हैं। कुछ इस तरीके के आपको माइंड मैप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये तुम्हें नीचे ड्राइव में मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लास्ट बुक की बात करूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। यार ये बुक की, इस बुक ने मुझे पता क्या सिखाया, इस बुक ने ये जो
कंटेंट क्रिएशन है यूट्यूब के ऊपर, ये जो माइक है या जो भी लाइट्स जो तुमने स्टूडियो टूर देखा होगा, ये सब इस बुक की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि इस बुक ने मेरे सारे फिजूल के खर्चों को ब्लॉक करवा दिया और अब मैं उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ जिससे मुझे फर्दर अर्न करना है, या मैं अपने पैसे को सेव करके म्यूचुअल फंड या SIP लेने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आज मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास क्या है, क्योंकि एक टाइम था मेरे पास भी जब मैं लोगों के सामने जब भी कोई नया iPhone आता था मैं ख़रीद लेता था, इसीलिए कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, फ्लॉन्ट समझ लो, या दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। लेकिन आज मैं ये 3 साल से यही iPhone 13 यूज़ कर रहा हूँ 256 GB, और मुझे नहीं लगता अभी भी इसको मैं अपग्रेड करूँगा, बहुत ही बेस्ट चल रहा है। हालांकि 17 आने वाला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो डायगोनल वर्टिकल हो जाए या हॉरिजॉन्टल हो जाए, भाड़ में जाए, मेरे को अभी नहीं खरीदने की ज़रूरत है यार। मैं इन पैसों से मैं क्या करता हूँ, इन पैसों से मैं फ्रीडम खरीदने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्रिप्स प्लान करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझे फ्रीडम मिलती है। मैं बोला मैंने मनी को सेव करता हूँ, वो सब पॉसिबल हुआ इस बुक की वजह से। तो अगर यार मैं इन सारी बुक्स की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा हुआ। तुम अगर इन सब बुक्स को ख़रीदने बैठोगे, ये 5 बुकें यार ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज़ मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1000 रुपीज़ में ये सारी बुक्स आ जाएंगी। लेकिन ये 1000 रुपये में ना दूसरों की मोटिवेशनल वीडियोस देखने से अच्छा इन 1000 रुपये यहाँ पे लगाओ, 3 से 4 महीने में इन 5 बुक को ख़त्म करने की कोशिश करो। तुम खुद देखना कि तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन जब भी बुक्स पढ़ने बैठोगे याद रखना फ़ोन पास में बिल्कुल ना हो। इसको तो बिल्कुल दूर से हटा दो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम कौन सी बुक खरीदने वाले हो। 5 बुक एक साथ मत खरीदो, पैसे हैं खरीद लो, नहीं है एक बुक को खरीदो, लेकिन बुक खरीदो, बाय इट नाउ, क्योंकि तुम वेट करते रहोगे और दोबारा ऐसी आज मेरी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कल को किसी और की देखोगे। सो इट्स बेटर कि आज ही एक बुक को खरीदो, 2-4 दिन में तुम्हारे घर पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पढ़ना चालू कर दो। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम कौन कौन सी बुक्स को खरीदने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।